हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। जैसा कि ये सीरीज अब मैंने आपको चला रखी है जिसमें अपन टाइप वाइज पूरी गणित में 180 टाइप हैं। अगर ये टाइप वाइज सवाल आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाते हैं तो आप कोई सा भी रेलवे का पेपर बहुत बढ़िया फोड़ेंगे। चलिए, तो ये जो टाइप वाइज क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इसमें अभी चाल दूरी समय के जो टाइप वाइज क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें से 4 टाइप ऑलरेडी हो चुके हैं। ये 5वां टाइप है। तो 5वें टाइप में अपन यहां से सीखेंगे भाई देरी जल्दी पहुंचने वाले जो सवाल पेपर में पूछे जाते हैं उसमें दूरी कैसे निकाली जाती है। दूरी पर आधारित सवाल अपन सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैं एक आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा। यहां से आप लोग एक छोटी सी कहानी समझिए, ठीक है ना। चलिए, छोटी सी कहानी यहां से समझना। देखो कौन सी कहानी। सबसे पहले तो सवाल में अगर बोला जाए, बात को समझना, अगर समय से नहीं पहुंचे, अगर समय से नहीं पहुंचे, अगर समय से नहीं पहुंचे तो इस लाइन का मतलब होता है भाई समय का अंतर होता है, ठीक है ना। अगर समय से नहीं पहुंचे तो इसका मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर समय का अंतर होता है। अब यहां से और कैसे पहचानेंगे, जैसे वो बोले, जैसे वो आपसे बोले भाई देरी से पहुंचे, जैसे वो बोले भाई जल्दी पहुंच जाए, जैसे वो बोले कि पहले पहुंच जाए, जैसे वो बोले भाई बाद में पहुंचे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप लोग मुझे बताइए, अगर देरी से पहुंचा, क्या वो समय पर पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा। जल्दी पहुंच गया तो भी समय पर नहीं पहुंचा, पहले पहुंच गया तो भी समय पर नहीं पहुंचा, और बाद में पहुंचा तो भी समय पर नहीं पहुंचा। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये किसको दर्शाएंगे, आप बोलेंगे सर ये समय के अंतर को दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। अब यहां से आगे की बात आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो यहां से ध्यान से समझना। आगे की बात यहां से ये ध्यान रखनी है कि जो समय का अंतर है वो कैसे निकाला जाता है। इस टाइप में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो समय का अंतर निकालने की है। जैसे मैं आपको सिंपल से एक कहानी बताऊं, जैसे मैं आपको बोलूं भाई 6 मिनट की देरी, 6 मिनट की देरी, बस इतना बोला गया है, सॉरी 5 मिनट की देरी, इतना बोला गया है। तो यहां से जो समय का अंतर है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब भी ये शब्द मिले ना, देरी जल्दी पहले बाद वाले, हमेशा ही किसको दर्शाएंगे, समय के अंतर को दर्शाएंगे। कहने का मतलब समय पर नहीं पहुंचेगा तो फिर समय का अंतर हो गया। जैसे देरी से पहुंच रहा था मतलब समय से नहीं पहुंच रहा, तो ये जो 5 है वो किसको दर्शाएगा, समय के अंतर को। चलिए, जैसे मैं आपको बोलूं कि 5 मिनट जल्दी, चलिए अब यहां पर 5 मिनट जल्दी बोला है तो फिर ये 5 आपका किसको दर्शाएगा, आप बोलेंगे सर ये भी समय के अंतर को दर्शाएगा, ठीक है ना। चलिए, लेकिन यहां से, अब यहां से मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इसमें जल्दी और पहले दो दो आपको दिया जाएगा। जैसे आपको बोला जाए भाई 10 मिनट जल्दी, 5 मिनट यहां से लेट हो गया। यहां से अगला स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, देखो यहां से अगला स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा कि 15 मिनट 15 मिनट लेट, 20 मिनट यहां से लेट हो गया। अगला स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, भाई आप बोलेंगे कि 20 मिनट लेट या 20 मिनट जल्दी, 12 मिनट जल्दी, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पर समय का अंतर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखो यहां से सीधी सी बात, बस आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा। कौन सी बात ध्यान रखेंगे,
यहां से सिंपल सी बात ध्यान रखिएगा, अगर यहां से जल्दी भी बोला जाए और यहां से लेट भी बोला जाए तो इन दोनों समय का योग कर लेना, वही क्या होता है, समय का अंतर होता है। ठीक है ना। अगर जल्दी भी बोल दे और लेट भी बोल दे तो इन दोनों समय को जोड़ लेना, यही समय का अंतर होता है। जैसे 10 को 5 में जोड़ेंगे तो यहां से समय का अंतर 15 मिनट हो गया। जैसे सवाल में लेट और लेट बोला जाए या फिर सवाल में जल्दी और जल्दी बोला जाए तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे लेट और लेट बोला जाए तो लेट को लेट से काट देना। अब यहां से समय का अंतर कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है भाई, इन दोनों का सिंपली अंतर ले लो तो फिर यहां से समय का अंतर कितना हो जाएगा, 5 निकल के जाएगा। जैसे जल्दी और जल्दी बोला जाए तो जल्दी को जल्दी से काट दो तो फिर यहां से समय का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 20 और 12 का अंतर लेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 8 निकल के जाएगा। ठीक है ना। सिंपल सी कहानी यह है, जल्दी और जल्दी बोला जाए नॉर्मल अंतर ले लो, लेट और लेट बोला जाए नॉर्मल अंतर लो, लेकिन जल्दी और लेट एक साथ दिए जाए, इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर क्या निकलेगा, समय का अंतर निकलेगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से आपको देखो क्या बात ध्यान रखनी है, जब भी दूरी निकालने के लिए बोले, जब भी दूरी निकालने के लिए बोले तो पहली चाल को आप गुणा करेंगे दूसरी चाल से। ठीक है ना। ये S1 और S2 क्या लिखा है, पहली चाल और दूसरी चाल लिखा है। पहली चाल को गुणा करेंगे दूसरी चाल से। अब नीचे क्या लिखेंगे, ये डिपेंड करेगा समय पर। अगर यहां पर समय का अंतर सवाल में दे के रखा है तो फिर यहां से चाल का भी आप लोग क्या करेंगे, अंतर रखेंगे। ठीक है ना। सिंपल सी कहानी है भाई, ऊपर तो दोनों चालों का आप गुणनफल आएगा, दोनों चालों को गुणा करेंगे। अगर सवाल में समय का अंतर देके रखा है तो आप इधर समय का अंतर रखेंगे तो फिर इधर आपको चाल का अंतर रखना पड़ेगा। सिंपल सी कहानी है कि समय का अंतर रखेंगे तो चाल का अंतर रखो। अगर कुल समय आपको देके रखा है तो फिर यहां से चालों को भी जोड़कर लिखना है। जैसे मैं यहां से आपको इसी का दूसरा वर्जन लिख रहा हूं भाई, पहली चाल को गुणा करेंगे दूसरी चाल से गुणा। अगर यहां से कुल समय अपन को दे के रखा है, कुल समय का मतलब क्या हो गया भाई, समय का योग अपन को दे के रखा है तो यहां से भी आप चालों का क्या रखेंगे, योग आप लोग रखेंगे। ठीक है ना। समय का अंतर देगा, चालों का अंतर रखो, कुल समय देगा तो यहां से चालों को भी आपको कुल रखना है, जोड़कर रखना है। ठीक है ना। तो ये दोनों जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और यहां से कई सारे पेपर में जो सवाल है वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब 1 बाई 1 अपन सवालों को करते हैं भाई, किस पैटर्न के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन चलते हैं भाई, सबसे पहला पैटर्न तो आपको ये वाला मिलेगा। जैसे यहां पर बोला गया था कि 42 किलोमीटर की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 मिनट पहले, मतलब यहां पर बोला गया था कि 2 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाता है, जबकि वो 36 की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी, 5 मिनट की यहां से देरी। चलिए सवाल में अपन से दूरी पूछा गया था तो यहां से दूरी निकालने का जो कंसेप्ट है मैंने आपको क्या बताया भाई, पहली चाल को गुणा करेंगे दूसरी चाल से। यहां पर समय के बारे में देखो भाई, समय का अंतर देके रखा है कि योग देके रखा है। ये जो शब्द है ना कि देरी से पहुंचा, पहले पहुंचा, ये सारे के सारे शब्द दर्शाएंगे समय के अंतर को। तो यहां से समय का अंतर आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो पहले और देरी दोनों शब्द आ गए तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर आप बोलेंगे सर समय का अंतर निकल के आएगा। ठीक है ना। चलिए जैसे यहां से पहले और देरी शब्द आएगा, मतलब अलग अलग शब्द आएंगे
दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर अपन को क्या मिलेगा, यहां से अंतर मिलेगा। तो यहां से समय का अंतर कितना हो गया, आप बोलेंगे सर अगर इधर समय का अंतर रखा तो इधर आप लोग क्या रखेंगे, चाल का भी अंतर आप लोग रखेंगे, ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। तो यहां से भाई दोनों चालों का गुणा, पहली चाल आपको बोला 42, दूसरी चाल आपको सवाल में बोला था 36, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहली चाल 42, दूसरी चाल 36, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6। और यहां से समय का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 7 मिनट था, लेकिन इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग देंगे, 60 का भाग देंगे, क्योंकि चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में रखा। तो फिर यहां से आप बोलेंगे भाई समय को भी घंटे में रखना पड़ेगा, काट दो। देखो यहां से 6 से काटेंगे, यहां से 6 बार कटेगा, ठीक है ना, ये 6 इसको काटेगा, 10 बार काटेगा, ऊपर ऊपर वाले की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौके 28 से कितना हो जाएगा 29 बटे में 10। तो यहां से अपना उत्तर कितना हो जाएगा 29.2, अपना उत्तर 29 पॉइंट, यहां से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से गुणा करेंगे ना, तो यहां से 14, 7 चौके 28 1 29, 294 बटा 2, तो यहां से कितना हो जाएगा 29.4, अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। पहले पैटर्न का सवाल ये पूछा जाएगा। चलिए अब यहां से अगले पैटर्न पर चलेंगे। अब यहां से सवाल में बोला गया था महिमा को अपनी यात्रा सामान्य से 12 मिनट की देरी, अब देरी शब्द बोल दिया, मतलब यहां से अंतर देके रखा है, करने के कारण गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 45 के स्थान पर 54 किलोमीटर की रफ्तार से जाना पड़ा, यात्रा की दूरी ज्ञात करिए। तो यहां से दूरी ज्ञात करना कैसे सिखाया, आप बोलेंगे सर पहली चाल, दोनों चाल को ऊपर गुणा कर लो, पहली चाल और यहां से दूसरी चाल, नीचे इन दोनों चालों का अंतर रखो, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 9। यहां से समय का अंतर, यहां से पूरे सवाल में एक ही समय देके रखा था 12 मिनट, और यहां से इसको घंटे में बदलेंगे तो यहां से किसका भाग देना पड़ेगा 60 का भाग, ठीक है ना। 12 60 को काटेगा 5 बार, 5 45 को काटेगा 9 बार, 9 इस 9 से कटेगा, तो यहां से अपनी दूरी कितनी हो जाएगी 54 किलोमीटर, अपनी यहां से क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। अगले सवाल पर अपन चलेंगे तो यहां से बात को समझिएगा। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा से वापस लौटा, 2 चाल अपन को देके रखा है। पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा, मतलब यहां से सवाल में इस बार कुल समय अपन को देके रखा है। कुल समय कितना बोला गया था 5 घंटे और 48 मिनट, ठीक है ना। भाई सवाल में अगर ऐसे देता भाई देरी से पहुंचा पहले पहुंच गया तो वो समय का अंतर होता है, लेकिन यहां से पूरी यात्रा का समय 5 घंटे 48 मिनट। भाई इस 48 मिनट को जैसे 60 का भाग देंगे तो ये भी घंटे में बदल जाएगा। 12 से काटेंगे, 12 से काटेंगे, 12 से काटेंगे 4 बार, 12 से काटेंगे 5 बार, तो यहां से 5 सही 4 बट्टा 5, इसको हल करेंगे तो 29 बट्टे में यहां से कितना आ गया, आप बोलेंगे सर 5 घंटे निकल के आ गया, ठीक है ना। भाई दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन ने क्या सीखा था कि पहली चाल गुणा दूसरी चाल, समय का अगर योग दे के रखा है तो इन चालों का भी क्या रखेंगे अपन योग रखेंगे। ये योग किसका है, समय का है, ठीक है ना। समय के अनुसार चाल को रखना है, अगर कुल समय दे के रखा है तो चालों को भी जोड़ कर ही रखना है। देखो दोनों चालों को गुणा किया, भाई पहली चाल तो हो जाएगी 25, दूसरी चाल सवाल में हो जाएगी 4 बटे में, सवाल में अपन को समय का योग देके रखा था, कुल समय अपन को देके रखा था 29 बटे में 5।
अब ये तो घंटे में ही है, अगर घंटे में ही है तो 60 का भाग नहीं देना, ठीक है ना। अच्छा, यहां से समय का योग रखा तो चाल का भी योग ही रखेंगे। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 29। 29 से 29 गया 5, इसको काटेगा 5 बार। जैसे दोनों की गुणा करेंगे वैसे ही आपका जो दूरी है वो कितना निकल के आ जाएगा, 20 किलोमीटर आपके क्या निकल के आ जाएगी, दूरी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए सिंपल सी कहानी है। इसके बाद अपन बात करेंगे, जैसे ये सवाल है, आप बोलेंगे सर यहां से पहली चाल कितनी 6, दूसरी चाल 8, यहां से इन दोनों चालों का अंतर 2, और यहां से जो सवाल में समय का अंतर है भाई 40 मिनट अधिक लेगा। कभी भी सवाल में यह शब्द बोला जाए कि अधिक, कम, ज्यादा, ये सारे के सारे शब्द किसको दर्शाते हैं, अंतर को दर्शाते हैं। चलिए पहली चाल 6, दूसरी चाल 8, इन दोनों चालों का अंतर 2, समय का अंतर 40 मिनट देके रखा था। इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 3 बार, 3 गुणा 2 6, इसको काटेगा, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर यहां से अपन को मिलेगा 16 किलोमीटर अपन को मिल जाएगा। आसान सा सवाल था, एक बार समझने के बाद में कर सकते थे, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। देखो यहां पर क्या बोला गया था, यहां पर सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में जो अपन को दूरी था वो कितना देके रखा था, 96। एक बार सवाल को पढ़िए। किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अतिरिक्त समय लगता है। किलोमीटर प्रति घंटा में वो गति ज्ञात करें जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई थी। देखो दूरी आपको 96 देके रखा है, और यहां से जो समय का अंतर है, यहां से जो समय का अंतर है वो अपन को कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर वो देके रखा है 2 घंटे देके रखा है। इस सवाल में तो अपन को चाल ज्ञात करना था, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही रहेगा भाई, शुरुआत वाली चाल को x मान के चलो। फिर सवाल में क्या बोला था कि जो चाल थी उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे कर दिया। अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे करूंगा भाई, पहले चाल x थी, अगर चाल को कम कर दिया 4 से तो नई चाल कितनी हो जाएगी, x - 4। भाई ये तो हो गई अपनी चाल, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर चाल सवाल में नहीं देके रखा तो चाल को x माना, फिर चाल को 4 से कम किया तो x - 4 हो गई। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। जब भी ऐसा सवाल आता है पेपर में तो यहां से इन दोनों का अंतर, ये जो पीछे वाली संख्या होती है ना, यही इन दोनों का अंतर होता है। क्योंकि x से x कट जाता है तो जो पीछे वाली संख्या बचती है यही अंतर होता है। बस यहां से लगा लो ना। आप बोलेंगे सर अपन ने पढ़ा था भाई दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे में इन दोनों चालों का अंतर और यहां से समय का अंतर। अपन ने ऐसा पढ़ा था ना अपन ने, बस यहां से वैल्यू रख दो भाई, दूरी की जगह दूरी रखो, दूरी की जगह दूरी रखेंगे 96 बराबर में पहली चाल को दूसरी चाल से गुणा करो। भाई पहली चाल x गुणा दूसरी चाल x - 4 बटे में इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4। ये जो पीछे वाला नंबर है यही अंतर होता है, और यहां से समय का अंतर कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर 2 देके रखा है, ठीक है ना। देखो यहां से 2 इस 4 को काटेगा 2 बार, वज्र गुणा करो। वज्र गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो नीचे वाला 2 है ना, ये आपका इधर चला जाता है। मतलब आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो नीचे वाला 2 है वो किधर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। चलिए आप बोलेंगे सर 2 4 काटेगा 2 बार, ये जो नीचे वाला 2 है ये उठ के इधर चला जाता है
तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 192 बराबर x गुणा x माइनस 4। सवाल में अपन से चाल पूछा गया था, तो चाल को अपन ने क्या माना था, x माना था। अब ऐसे सवालों में क्या करेंगे, आप ऑप्शन से उठाएंगे। जैसे एक बार 12 उठाओ, एक बार 16 उठाओ, एक बार 18 उठाओ, एक बार 15 उठाओ। जैसे मैं यहां से 16 उठा रहा हूं, जैसे x का मान 16 रखा तो x माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12। क्या 16 को 12 से गुणा करने पर 192 मिल रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर बिल्कुल मिल रहा था। तो फिर अपना उत्तर क्या हो जाएगा, अपना उत्तर हो जाएगा 16 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 12 चिंग 72 कितना हो जाएगा, 192। चलिए, तो ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है पेपर में कि आप लोग पहले ऐसे लिख लो, फिर ऑप्शन से आप लोग चेक कर लो। जैसे ऑप्शन से चेक करेंगे वैसे उत्तर निकल के जाएगा। एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से सवाल, आप बोलेंगे सर पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी, मतलब यहां से जो समय का अंतर है ना, वो अपन को कितना दे के रखा है, 6 मिनट दे के रखा है, ठीक है ना। चलिए, ड्राइवर उसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, ड्राइवर गति को 4 बढ़ाएगा। फिर यहां से दूरी अपन को कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 36 दे के रखा है। फिर सवाल में अपन को गति निकालनी है, वापस से वही भाई, दूरी बराबर क्या रखेंगे, दूरी आपकी 36 है, ठीक है ना। दूरी बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे सर पहली चाल को x माना तो दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सवाल में चाल नहीं दे के रखा, तो x माना, चाल को कितना बढ़ाता था, 4 बढ़ाता था, तो फिर दूसरी चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 हो जाएगी। तो यहां से ऊपर अपन क्या करते थे, दोनों चालों की गुणा करते थे। पहली चाल x, फिर इस चाल को 4 से बढ़ा दिया तो x प्लस 4, नीचे इन दोनों का अंतर सीधा पीछे से देखना 4, इधर गुणा करेंगे समय के अंतर से, समय का अंतर 6 मिनट दे के रखा था। इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए किससे भाग करेंगे, आप बोलेंगे सर 60 से भाग करेंगे, ठीक है ना। बस यहां से काटिए, 6 इसको काटेगा 10 बार। अब यहां से आपको पता तो हो गई सही भाई, नीचे वाला 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 कितना बनेगा, 40 बनेगा। तो ये जो 40 है ना, ये उठकर इधर चला जाएगा, मतलब यहां से 40 इंटू 36 बराबर में x प्लस में x प्लस 4। ये जो नीचे वाली संख्या होती है ये इधर चली जाती है, वज्र गुणा करते हैं जब, ठीक है ना। भाई आपको इतना तो पता ही होगा ना कि x बराबर 3/5 है। आप चाहो तो इस 5 को इधर गुणा कर सकते हैं, तो 5x बराबर में 3 हो जाएगा। मेरा समझाने का मतलब ये है। तो आप बोलेंगे सर यहां से नीचे वाली जो संख्या थी भाई 10 इंटू 4 40, इधर जाके यहां से गुणा हो जाएगा 40। अब x का मान ऑप्शन से उठाओ, जो भी सेटिस्फाई कर जाए अपना उत्तर हो जाएगा। जैसे यहां से x का मान आप बोलेंगे भाई कितना उठाएंगे, आप बोलेंगे सर 36 ही उठाओ, गुणा 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40। क्या x का मान 36 रखने से ये आ गया क्या, आप बोलेंगे सर आ गया ना। जैसे x का मान 36 रखा तो इधर वाला कितना हो जाएगा 40। देखो 36 गुणा 40, 36 गुणा 40, ठीक है ना। तो यहां से आप जैसे x का मान 36 रखेंगे वैसे आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, और ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया तो यही अपना क्या हो जाएगा, उत्तर निकल के जाएगा। चलिए तो यहां से आपको यह सीरीज कैसी लग रही है, इस सीरीज को कंप्लीटली देखिएगा, आपकी गणित बहुत बढ़िया हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन इस सीरीज को आप लोग मत छोड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद।